नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और आज मैं अपनी कुंभ की ट्रिप बताने वाली हूँ कि हम कुंभ कैसे गए और किन किन परेशानियों का हमने सामना किया। तो सबसे पहले हमने कुंभ जाने के लिए बुक की थी बस, जिसमें सभी लोग जाते हैं। उसमें हमारी टिकट थी लगभग 2100 रुपये। लेकिन जब हम बस से निकले, सही टाइम पे निकले थे, 10 बजे के आसपास दिल्ली से। बीच में 3 बजे करीब हमारी बस हुई पहली बार खराब हुई, तो वो 10-15 मिनट बाद ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग जब आगे चले तो 5-6 बजे के करीब वो दोबारा ख़राब हो गई। फिर भी हमने वहाँ पे अपना टी टाइम, मॉर्निंग टाइम होता है, तो वहाँ पे अपने चाय वगैरह पी, उस मतलब ख़राब बस को भी हमने इंजॉय किया। उसके बाद हम थोड़ी दूर चले, 12-1 बजे के करीब वो बस दोबारा ख़राब हो गई। अब दोस्तों इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि 12-1 बजे जब हमें वहाँ पहुँच जाना था, तब हमारी बस हो गई ख़राब। अब इस समय हमें ड्राइवर ने क्या बोला, ड्राइवर ने हमें बोला कि आप लोग चाय पानी पीजिए और बस थोड़ी देर में ठीक होगी। उसके बाद थोड़ी देर में दोबारा आता है, बोलता है कि आप लोग ना यहाँ से दूसरी बस कर लो, क्योंकि बस अब 4-5 घंटे से पहले ठीक नहीं होगी। दिमाग इतना खराब हुआ ना, पूछो मत। बस करे तो कौन सी करे भाई, किराया तो तुमने लिया है ना। नहीं, बोलता है नहीं, किराया आपको अपना लगा के जाना पड़ेगा। अब सारे पैसेंजर रेडी हो गए भाई, हम भी कैसे पीछे होते हैं। मैंने तो एक दो बारी बोला भी कि भाई टिकट तो हमने तुमको दी है, तो बीच में बस खराब होने के बाद तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना उसको, बस को हमें दोबारा कराने के लिए। अगले नहीं माने, और उसमें जितने लोग थे उसमें 50% से भी ज़्यादा लोग रेडी हो गए दूसरी बस में अपने किराए से जाने के लिए। हम भी रेडी हो गए, फिर हमें ये मजबूरी में था, जाना ही पड़ा। उसके बाद हम पहुँचे 6 बजे करीब, प्रयागराज के अंदर एंट्री कर ली थी हमने। और जो 6 बजे के बाद 12 बजे तक का जो टाइम था, केवल हम 4-5 किलोमीटर दूर थे बस स्टैंड से, जहाँ से हमको पैदल जाना था कुंभ तक। तो वहाँ तक हम दोस्तों ये सोचो, 6 बजे से हम कितने बजे पहुँचे वहाँ पे, रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे, यानी वो हमने 3-4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो पूरे 6-7 घंटे में कवर किया। और उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँच गए, तो वहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। और वो तो शुक्र है कि बस जो जाम हमारी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, उस बीच लोग बीच बीच में चाय पानी पिला रहे थे। मतलब पेट तो भर चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन जो एक प्रॉपर खाना होता है वो हमको मिला ही नहीं था। जो हम घर से लेके आए थे रात को, वो हमने रात को भी खाया, और बचा वो बासी हमने दिन दिन में भी खा लिया था। तो क्योंकि खाना था ही नहीं था उधर। पिछले ऐसा माना जा रहा था, वो आते हुए भी मैं बताऊंगी खाना हमको कहाँ मिला। जाते हुए भी एक दो होटल वगैरह पे पूछा था, जो बस में भैया वगैरह थे, तो वहाँ पे भी खाना नहीं था किसी भी होटल में। वही चिप्स कुरकुरे यही सब खा खा के लोग गए। फिर हमने 12:30-12:45 तक हम पहुँचे अपने बस स्टैंड पे, जहाँ पे जो हमें दूसरी बस हमने की थी, वो बस हमें थोड़ा सही मिल गई थी, क्योंकि जो अदर प्राइवेट बस थी वो हमें बाहर छोड़ देती कम से कम 25-30 किलोमीटर। लेकिन जो बस हमें वहाँ मिली थी रोडवेज वाली, उसने हमको बस के अंदर ही एंटर कराया, जहाँ से केवल कुंभ रह जा रहा था 3 किलोमीटर। तो रात में ही हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, बस उतरे और थोड़ा सा चाय पानी जिसको पीना था पिया, और रात में ही वॉक करना शुरू कर दिया कुंभ के लिए। इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी ना, पूछिए मत। मतलब लोग ना आपस में एक दूसरे को बांध के जा रहे थे, मतलब कोई खो ना जाए। हमको भी डर था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, फिल्मों में देखते आए थे अभी तक कि कुंभ के मेले में खो गए हैं। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आपके पास मोबाइल है, लोकेशन है, आपके इसके थ्रू खो तो नहीं सकते हैं, बट फिर भी डर तो डर ही होता है, टाइम वेस्ट होता है सब में। तो हम लोग निकल गए रात में ही, 12:45 करीब। वहाँ हम 2-3 बजे तक पहुँच गए, और हमारे साथ कुछ ओल्ड आंटी भी थी, जिनके साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना था, और धीरे धीरे ही चल रहे थे सब। और लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई ना दोस्तों, वो ये थी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को मिला। और उसके बाद हमने स्नान करके सारे, मतलब सभी ने कुंभ में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ये सब कुछ हमारा 6 बजे के आसपास, लगभग 30-40 लोग थे, सभी स्नान कर चुके थे। और उसके बाद गए हम बहुत अच्छे तरीके से सारे साथ में, एक दूसरे को ढूंढते हुए, भाई कौन आगे रह गया कौन पीछे रह गया। लेकिन जब वहाँ से हम निकले ना, तो कोई
पहले निकल गया, हम उसको देख रहे हैं, तब तक कोई दूसरा निकल गया। उसके बाद हमारे पास एक फैमिली बची बस, जो जिसका बच्चा खो गया था। बच्चा नहीं था, बड़ा था, एडल्ट था वो आया नहा धो के, वो दूसरे जो घाट बना हुआ था वहाँ नहाने चला गया था। फिर वो जब आया तो हम उसके साथ ही आए। फिर हमें एक फैमिली और मिल गई, हम 3-4 फैमिली हो गए थे। लेकिन आते आते भी उसमें से सारी 2-3 फैमिली गायब हो गई और हम केवल 2 फैमिली बचे जो हम आ रहे थे। और आते आते फिर वहाँ से कॉल आने लग गया, आप लोग कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। वो लोग पहुँच चुके थे पहले ही, लेकिन वो सुबह ही 8-9 बजे करीब पहुँच गए थे बस स्टैंड पे, और हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज गए। और इस बीच सब चलने में लगे हैं, कोई चाय पानी का किसी को होश खबर नहीं। लेकिन हमने तो रुक के, मतलब लेट तो है ही, तो हमने चाय पानी पी। उसके बाद हमें बोला गया कि बस आपको बस स्टैंड पे मिलेगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पहुँचे तो बस थी ही नहीं। उसने फिर बोला हमसे कि ऑटो कर लो आप दूसरा, अपने कन्वेंस से चले जाओ। अरे जब हमको तुमने बोला है कि यहीं पे बस आएगी तो हम क्यों जाएं दूसरी जगह से। तो हमने भैया को काफ़ी बोला कि नहीं हम यहीं से जाएंगे, तो उन्होंने जैसे तैसे हमको बस स्टैंड तक पहुंचाया। फिर बस के जाने के बाद हमने 1-2 होटल ट्राई किए, कहीं भी खाना नहीं था। सैटरडे का खाना खाया हुआ, हम मंडे को खाना खाने वाले थे, और मंडे को भी हमें खाना कहीं भी नहीं मिल रहा था दोस्तों, कहीं भी। ये सोच लो 100 किलोमीटर दूर प्रयागराज से हम आ गए थे दूर, तब वहाँ पे हमको खाना मिला। जैसा होता है ना रेस्टोरेंट में अपनी पसंद का खाना खाते हैं, वो सब कुछ नहीं था वहाँ। पैसे भी रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग उसकी मतलब पसंद के थे, और खाना भी उसकी पसंद का था, जो उन्होंने बनाया था वही हमको खाना था। तो इस तरीके से हमने अपना पेट भरा रात में, पेट भरना ही कह सकते हो। और जो कॉस्ट था वो 220 रुपये था, लेकिन खाने के नाम पे उसमें चावल और मिक्स वेज था, और थोड़ा सा पनीर की सब्जी थी, 2 रोटी थी। वो सब हमने खा पी के हम अपना पेट फुल करके बैठ गए थे कि भाई चलो कुछ तो मिला इतने दिनों में। ऐसा लग रहा था 2 दिन बाद जैसे वो चिप्स कुरकुरे खा खा के हमारी चिप्स कुरकुरे जैसे ही हमारा टेस्ट हो चुका था सारा कुछ। फिर उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन अपने बस पे आए, और वहाँ से हमने अपना बस में बैठे। उसके बाद बस वाले ने भाई साहब कहीं भी बस नहीं रोकी, इवन किसी को वॉशरूम भी आ रहा है ना तब भी नहीं रोकी उसने। जब ज़्यादा इसके पीछे पड़ गए तब जाके वो रोका। फिर सबकी आँख ही सुबह 5 बजे खुली, जब तक हम दिल्ली में एंट्री कर चुके थे। तो हमारा एक्सपीरियंस तो मतलब कुंभ में नहाने का तो बहुत अच्छा था। खाने पीने के नाम पे थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम भूखे गए थे कहीं भी। लेकिन एक चीज़ सुनकर बड़ा दुख हो रहा है कि जो एक पहले हादसा हो गया कुंभ स्नान घाट पे, और एक दूसरा कल रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो कुछ लोग मारे गए भीड़ के कारण। तो मैं बस एक इतनी ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप कहीं भी जा रहे हो भीड़ भाड़ वाले एरिया पे, अगर आपको ज़्यादा भीड़ लगती है, आपकी टिकट है वहाँ पे कंफर्म है, तो भाई उस भीड़ में एंट्री मत कीजिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी जान सलामत है तो आप फिर कभी घूम लोगे। मैं सही कह रही हूँ ना। अगर आपकी जान सलामत नहीं है तो आप कहीं भी घुमाओ, क्या फ़ायदा अगर किसी को कुछ चोट आ जाए, कुछ आ जाए। अगर देखो बाकी तो जो भगवान ने लिखा होता वही है, लेकिन कोशिश कीजिए आप भीड़ को अवॉइड कीजिए, और ऐसी भीड़ वाली जगह पे लोगों को भी अवेयर करो कि भाई भीड़ में मत जाओ, छूट रही है ट्रेन छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ जाएगी, नहीं आ पाएगी तो दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लेंगे, लेकिन सही सलामत तो जाएंगे। हमारा कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी तो मतलब हम सही सलामत फ़ोन पे सुनाई दे, दिखाई दे। तो वही थोड़ा यही थोड़ा कुंभ का ये अच्छा नहीं रहा। अदरवाइज़ हमारा अपना तो बहुत अच्छा था, बस ने थोड़ी गड़बड़ की। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।